आज की इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ देखें तो आज सेंसेक्स अराउंड 80,567 पर क्लोज हुआ, जो कि 409 पॉइंट की बढ़त के साथ अराउंड 0.51% का जंप इसने आज दिखाया है। निफ्टी भी अराउंड 24,715 पर पहुंच गया है। इसने भी 135 पॉइंट की बढ़ोतरी या तो फिर 0.55% का राइज दिखाई देने को मिला। बैंक निफ्टी ने भी अच्छा परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी अराउंड 54,067 पर क्लोज हुआ, जिसमें 406 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, यानी कि बैंक निफ्टी की इंडेक्स आज ओवरऑल 0.76% की ग्रोथ दिखाई रही। तो आज मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहा। ग्लोबल क्लूज देखें तो ग्लोबल मार्केट मिक्स था। एशिया में जापान और हांगकांग ने वीकनेस दिखाई, लेकिन साउथ कोरिया पॉजिटिव रहा। यूएस का जो मार्केट था वो कल थोड़ा डाउन पर क्लोज हुआ था, पर लेकिन आज फ्यूचर्स में ये मार्केट रिकवर कर जाएगा, ऐसा होप दिखा रहा है। मार्केट में आज मोमेंट क्यों आई, इसके पीछे के हम कारण जान लेते हैं। तो आज मार्केट में ऊपर जाने का सबसे बड़ा रीज़न है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। गवर्नमेंट ने 5% और 18% के दो नए टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस करने पर डिस्कशन कर रही है, जिससे कंजप्शन बेहतर बढ़ेगा, कंपनीज को फायदा होगा। इसके अलावा मेटल स्टॉक ने आज आग लगा दी। चाइना ने अपने स्टील प्रोडक्ट को कम करने का प्लान कर रही है, जिससे ग्लोबल प्राइस बढ़ने की उम्मीद है, जिसके चलते आज मेटल स्टॉक में तेज़ी दिखाई देने को मिल रही थी। तो आपके भी किसी के पास अगर मेटल स्टॉक है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आज उसने कितना रिटर्न्स लाकर दिया है। गवर्नमेंट ने 5 और 18% का जो दो नए स्लैब ला रही है, अब 12 और 20% वाले जो प्रोडक्ट होंगे वो सस्ते हो जाएंगे। एफएमसीजी, ऑटो और कंज्यूमर गुड्स पे इसका फोकस रहेगा। आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएगी, जैसे कि साबुन, शैम्पू, बिस्किट। कार सस्ती हो सकती है और आपके पास ज़्यादा पैसे बचेंगे, जिसके चलते आप वो पैसा खर्च करोगे या सेविंग करोगे, जिससे ऑल ओवर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, और इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी तो हम सबको भी फायदा होगा। रुपये ने ऑल टाइम लो 88.33 को टच किया, लेकिन आरबीआई ने डॉलर बेचकर रुपये को सपोर्ट किया। अब रुपया अराउंड 88 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप बाहर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मंगाते हो तो रुपये महंगा होने के वजह से वो चीज़ें महंगी हो जाएगी, जैसे कि मोबाइल फ़ोन और पेट्रोल। आरबीआई की हेल्प से रुपया थोड़ा स्टेबल तो हुआ है, पर रुपया काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। मेटल स्टॉक ने आज अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया, और इसके पीछे का रीज़न है कि चाइना ने स्टील प्रोडक्शन कम करने का प्लान बनाया है, जिससे ग्लोबल प्राइस बढ़ने के चांस है, जिससे टाटा स्टील का स्टॉक अराउंड 5.90% जंप कर गया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थोड़े महंगे हो सकते हैं इस न्यूज़ के चलते, लेकिन मेटल कंपनियों में काम करने वाले लोगों को फ़ायदा होगा, उनकी सैलरी बढ़ेगी, जॉब बढ़ेगी, और जिन्होंने मेटल स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा उनके स्टॉक की प्राइस भी बढ़ सकती है। यूएस ने जो इंडिया पर 50% का टैरिफ लगाया है, जिससे एक्सपोर्ट में दिक्कत हो रही है। रुपये और स्टॉक मार्केट पर भी इससे प्रेशर बना हुआ है। एक्सपोर्टर को इससे अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट हमारा स्ट्रांग है, उसके चलते ये टैरिफ का असर अभी सीधे तौर पर इंडियन मार्केट पर दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही दिखाई दे रहा है। यूएस इंफ्रास्ट्रक्चरिंग डेटा वीक रहा है, जिसके चलते आईटी स्टॉक गिर गए, और इन्फोसिस और टीसीएस जैसे आईटी स्टॉक आज डाउन रहे। आईटी जॉब पर इससे थोड़ा इफेक्ट होने के चांसेस रहेंगे इस न्यूज़ के। मैकी ने एक्सपेक्टेशन से को बीट करके अराउंड 13% का जंप दिखाई है, और रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अच्छे रहे। अब ग्लोबल रिटेल स्ट्रांग है, तो इंडियन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी को फ़ायदा हो सकता है इसके चलते। कंपटीशन रेगुलेशन ने सुमीमोतो मित्सुई के स्टेक परचेस को यस बैंक में अप्रूव कर दिया है। तो यस बैंक में सुमीमोतो मित्सुई अराउंड 4.1% के स्टॉक को खरीद सकती है, जिसके चलते आज यस बैंक का स्टॉक 4.1% ऊपर रहा। अब अगर सुमीमोतो मित्सुई यस बैंक के शेयर को खरीदती है और एक्वायर करती है तो बैंकिंग सेक्टर इससे स्टेबल होगा, और इन्वेस्टरों का कॉन्फिडेंस भी इसमें बढ़ सकता है। गोल्ड का प्राइस अराउंड आज 1,06,080 और सिल्वर अराउंड 1,22,850 पर पहुंच गया। सेफ हेवन डिमांड और ग्लोबल टेंशन ने इन दोनों के प्राइस को आज बना दिया। तो अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हो तो ये एक अच्छा मौका है आपके लिए। ब्रेंट क्रूड के यानी कि क्रूड ऑयल की प्राइस 68.87 प्रति बैरल पर पहुंच गई है, ग्लोबल डिमांड कम होने की वजह से। तो इसके चलते पेट्रोल के प्राइस तो गिरना चाहिए, पर हमारी सरकार पेट्रोल के प्राइस क्यों कम नहीं कर रही है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर आपको आइडिया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और वो 20% इथेनॉल वाला चक्कर क्या चल रहा है उसके बारे में अभी आपकी कोई राय है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चाइना के जो प्लान है उसके चलते चाइना का जो स्टील प्रोडक्शन है वो कम करने वाली है, जिसके चलते ग्लोबल प्राइस बढ़ेगा, और इसके चलते टाटा स्टील का स्टॉक आज 5.90% जंप किया। हाई वॉल्यूम सेलिंग के साथ एक्सिस बैंक का जो स्टॉक था वो 0.25% डाउन रहा। इन्वेस्टरों को कॉजन रहेगा, और लोन लेने वालों के लिए इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकते हैं।
तीसरा जो स्टॉक आज न्यूज़ में था वो था कनेरा बैंक का। तो कनेरा बैंक के जो स्टॉक ने 2% की जंप दिखाई है, जिससे पीएसयू बैंक में पॉजिटिव सेंटिमेंटल बन रही है। इन्वेस्टरों को शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है और कॉमन मैन को लोन सस्ता मिल सकता है। चौथा स्टॉक जो आज न्यूज़ में था वो है इन्फोसिस का। यूएस मैन्युफैक्चरिंग डेटा वीक होने से आईटी स्टॉक डाउन हुए हैं, जिससे आईटी एम्प्लॉय की ग्रोथ स्लो हो सकती है और जो शॉर्ट टर्म में आईटी स्टॉक में निवेश करते हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। पांचवा स्टॉक जो आज न्यूज़ में था वो था इंडसलैंड बैंक का स्टॉक। वो न्यूज़ में क्यों था? तो इस स्टॉक ने अराउंड 2.18% ये स्टॉक ऊपर रहा। बैंकिंग सेक्टर में ये पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है, इन्वेस्टर इससे खुश है और कॉमन मैन के लिए बैंकिंग सर्विस बेहतर हो सकती है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।